छल्ली कर दे सीना मेरा, दागते सारी गोलियां नहीं अज मेरा। इस गाने की कहानी क्या है? मैंने गुस्से से उस गाने को गाया। मैंने हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। शुभारंभ आपके लिए वो गाना था जिससे आपका करियर थोड़ा बदल गया। बात करते हैं मेरे एक बहुत ही पसंदीदा गाने के बारे में, हवन करेंगे। स्टूडियो पहुंचा और शंकर जी वहाँ पर थे। मैंने गाना शुरू किया, हवन कुंड में, तो मेरी आवाज फटने लगी। तो सर बोलते हैं कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा, नीचे कर इसको, ये कोई स्केल होता, पागल है क्या, इसको नीचे कर। ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड सुन साढ़े रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे। पाकिस्तान वाला था, मैंने कैंपेन देखा और गाया। वो मौका वाला जो बहुत हिट हुआ था, मैंने बोला भाई ये तो तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बहुत खतरनाक तहलका मच गया। कैंपेन फिर उन्होंने बंद कर दिया। 2011 में गाना गाया था तो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी। आपने 2025 में भी गाना गाया है और हमारी इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप जीत गई है। वंदे आई फील लकी, मैं क्रिकेट टीम के साथ जुड़ता हूँ और हमारी टीम जीत जाती है। मैंने रेड चिलीज के लिए गाना गाया था आर्यन की फिल्म में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरी आवाज़ में नहीं रहा। ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गाया है आपने? जी गाया था, बट अब वो गाना दिलजीत की आवाज़ में है। प्लेबैक सिंगिंग क्या एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है आज की डेट में? आज की डेट में तो नहीं है सर। मुझे नहीं लगता कि मुझे। आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने गाना गाया, उसका कम पैसा मिला या फ्री में काम किया? कम पैसा नहीं, पैसे की बातचीत भी नहीं होती सर। कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम सिंगर को पैसा देते नहीं, हम सिंगर से पैसा लेते हैं। तर जाऊं तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिजिटल कमेंट्रीज अनफोल्डिंग टैलेंट्स। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे कमाल के सिंगर जिन्होंने जी करदा है से लेकर सुन साथिया, ठुमकेश्वरी, शुभारंभ और हवन करेंगे जैसे बहुत सारे खूबसूरत सुपर हिट्स गाने गाए हैं। प्लीज वेलकम दिव्य कुमार जी। दिव्य कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ गाने दूंगा और मैं चाहूँगा कि आप वो गाने पहले गाएं, फिर हम उनके गानों के पीछे की जर्नी और गानों के पीछे की कहानी और इमोशंस जानेंगे आपसे। बिल्कुल ठीक है, तो शुरू करते हैं जी करदा से। छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, छल्ली कर दे सीना मेरा, दागते सारी गोलियां नहीं अज मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा मर जाने, मेरा जी करदा मर जाने, अज मेरा जी करदा। थैंक यू। वाह, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू। तो इस गाने की कहानी क्या है, कैसे मिला आपको ये गाना? कहानी तो बस यही है। मैं जैसे असिस्टेंट रह चुका हूँ सचिन जिगर का, और 3-4 साल मैंने उनके साथ एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम किया, और वहीं मैंने सारा कुछ सीखा। म्यूज़िक प्रोडक्शन, म्यूज़िक कंपोजिंग और ये सारी म्यूज़िक मेकिंग प्रोसेस जो होती है ना, वहाँ पे मैंने वहाँ पे सीखा। और ऐसे कोई भी एल्बम पे काम हो रहा है या कोई भी गाने के ऊपर काम हो रहा है तो मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें स्टार्टिंग से रहता था। और ऐसे ही बदलापुर का एल्बम जब काम हो रहा था, एक्चुअली हम लोग हैप्पी एंडिंग का एल्बम पे काम कर रहे थे, और एक दिन डीनो सर जो प्रोड्यूसर हैं, दिनेश विजन सर, उन्होंने रात को फ़ोन करके बोला कि आज हम हैप्पी एंडिंग का काम नहीं करेंगे, आज हम बदलापुर का काम करेंगे। अच्छा। सचिन जिगर को पता था शायद कि इनको एक गाना ऐसा चाहिए जो बदलापुर फिल्म को समअप करे। सो दे कॉल मी कि यार ये एक लाइन गा के देखते हैं। एंड देन ऑर्गेनिकली जैसे डीनो सर, सचिन जिगर, प्रिया भी हमारे साथ, हम सब साथ में स्टूडियो में होते थे। तो बातचीत करते करते ही हम ये सोच रहे थे कि ऐसा गाना चाहिए, रिवेंज सॉन्ग, और ये, और तो लिरिक्स भी यहीं पे बन रहे थे, छल्ली कर दे सीना मेरा, और ये सारी चीज़ें बातों बातों में एक ट्यून बनी और एक स्क्रैच मैंने गाया। वो 2 लाइन के स्क्रैच गाने से पहले दिनेश सर ने बोला कि हम एक
नई आवाज़ ढूंढेंगे किसी देश से। अच्छा। दिनों सर ने ये बात बोली तब मेरे दिमाग में वो चल रहा था कि यार नई आवाज़ क्यों ढूंढेंगे, मैं खुद एक नई आवाज़। तो मैंने उस गुस्से से उस गाने को गाया। अच्छा। और जो 4 लाइन मैंने वहाँ रिकॉर्ड करी थी वो बाद में चेंज नहीं हुई कभी, तो वो वैसी की वैसी ही थी। उसके बाद में गाने के ऊपर और बहुत काम हुआ, स्क्रैच लेवल से वो फाइनल रिकॉर्डिंग स्टेजेस पर गया, अंतरे बने, उसकी लिरिक्स बने, सब कुछ बने, लेकिन वो 4 जो उस रात गाई थी वो वापस रिकॉर्ड नहीं हुई बिकॉज मैंने उस गुस्से से गाया था। तो वो जो कि कोई नई aggression आवाज़ आपका नहीं था, खुद का एग्रेशन था। कोई नई आवाज़ होगी तो वो मेरी होगी। सो आई डोंट नो, बट फिर धीरे धीरे वो जब खूबसूरत। सुनते डिनो सर ने बोला कि यार ये तूने ऐसा गा दिया है, अब कोई समझ में नहीं आ रहा, ये तेरा ही गाना रहेगा। थैंक यू सर, कोई बात। सो दैट्स द स्टोरी कि ब्यूटीफुल। इसके जन्म से ही मैं इसके साथ में था। ब्यूटीफुल Yeah. ब्यूटीफुल। आगे चलते हैं, दूसरे गाने की बात करते हैं। मैं दूसरा गाना आपको देता हूँ, हाँ शुभारंभ। ये इट बिकेम ऑलमोस्ट बिकेम लाइक अ वेडिंग एंथम। हाँ जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे सर, सॉरी, जब हाँ। आप रिकॉर्ड कर रहे थे तब आपको लगा था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा, इतना बड़ा पॉपुलर सॉन्ग बन जाएगा? शुभारंभ ऑल्सो हैपन जब एकदम ही स्क्रैच लेवल पे मुझे बुलाया गया था और कुछ भी रेडी नहीं था। लिरिक्स भी मैंने और अमित सर ने मिलके लिखे थे। मतलब अच्छा। बोलते ना कि मीटर के लिए कि हाँ जी। मीटर आपको लिरिसिस्ट को देना है कि तो उसके ऊपर गाना लिखेंगे, अच्छा ट्यून और ऐसे जिब्रिश वर्ड्स होते। जी। एंड आई थिंक इस गाने के लिए अमित सर के दिमाग में एक ट्यून थी पहले, और उसके बाद उन्होंने एक स्क्रैच डेवलप किया। ओ मनी हमने ऐसे ओके। कुछ जिब्रिश लिखा हुआ था, पता नहीं क्या क्या लिखा था, और वो हमने रिकॉर्ड किया ऑन अ क्लिक। एक टेम्पो के लिए आप बीट मेट्रोनोम जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने ये रिकॉर्ड किया था विद जस्ट अ कॉर्ड। और वो गाना वो स्क्रैच फिर लिरिसिस्ट के पास गया, स्वानंद सर जिन्होंने गाना लिखा, जी। और फिर वो गाना लिख के आया। उसके बाद वो ट्रैक बना, उसके ऊपर फिर मैंने गाया। अच्छा। और इनिशियली जब मैंने फर्स्ट टाइम फाइनल लिरिक्स जो मैंने गाई थी, आई थिंक अमित सर वाज नॉट हैप्पी। उनको मेरी आवाज़ में शायद वो फील नहीं आ रही थी, ही वाज नॉट वेरी श्योर अबाउट द सॉन्ग। फिर अमित सर ने मुझे समझाया कि यार जो डांडिया में जो सिंगर लोग गाते हैं ना फोक, हाँ। थोड़ी आवाज़ वो बना के, या थोड़ा मुंह खोल के, थोड़ा फोकी टाइप में चाहिए, तो वैसा कर सकता है क्या? हाँ। मैं सर मैं ट्राई कर सकता हूँ। फिर मैंने कोशिश की थोड़ा सा मुंह को खोल के गाने की, जैसे मैं हे शुभारंभ मंगल बेला आई, ये एक नॉर्मल तरीका है गाने का। मैंने हे शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। पूरा उसको थोड़ा सा खोल के, थोड़ा सा उसको जितना हो सके उतना फोक टच देने की कोशिश की। मतलब मेरी आवाज़ से ऑलमोस्ट सारे गाने फोक ही लगते हैं, बट थोड़ा वो गुजराती लहजा पकड़ना मुझे ज़रूरी था। और मैंने ये सोचा कि यार ये तो मैं पहले भी कर सकता था अगर मुझे बता दिया गया होता, कि या मैं समझ गया होता कि यार ये थोड़ा गुजराती वाइब का गाना है, तो मैं इसको इस तरीके से कर। बट बिकॉज मैं हमेशा अपनी तरफ से पहले नहीं देता, मतलब या मैं कोशिश करता हूँ कि जो कंपोजर मुझे बोल रहा है मैं उसी को पहले उनकी डायरेक्शन पे आप काम करूँ। हाँ। जब मैंने वो पहला मुखड़ा ट्राई किया वापस से, तब उन्होंने बोला हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये इसको तू पकड़ के चल। फिर मैंने गाया। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि तू डांडिया करता है? मैं हाँ, वो कुछ फोक गाने बताओ जो इसमें अपन इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो तब मैंने वो हे रंग लो रे तारा नाम, ये सब आलाप में मैंने करने की कोशिश की। और उस टाइम पे भाई भाई एक गाना था बहुत फेमस था, तो हमने वो भाई भाई भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो उसके बाद गाना रिकॉर्ड हुआ, एंड गाना सुनते वक्त अमित त्रिवेदी डांस कर रहे थे। अच्छा। तो तब मुझे रियलाइज़ होगा जब ये डांस करते हैं ना, मतलब इनको अच्छा लग रहा है। तो हर गाना जब हमने रिकॉर्ड किया उसके बाद जब हम सुनते हैं, तो वो जब एंजॉय करते हैं या डांस कर रहे होते हैं, तो मुझे पता लगता है कि हाँ ये चिपक गया है, हिटिंग द राइट। तो या शुभारंभ। क्या शुभारंभ आपके लिए वो गाना था जिससे आपका करियर थोड़ा बदल गया? शुभारंभ उस वजह से बड़ा बना मेरे लिए क्योंकि वो ऑब्वियसली डांडिया में लोगों ने उसको गाना शुरू किया।
परफॉर्मेंसेज होते हैं, हर शादियों में वो गाना फेस्टिव स्पेशल और हाँ वैसा हो जाता है, और फिर एक वेडिंग स्पेशल, वेडिंग एंथम की तरह बन गया, वो बजना ही बजना है। उसकी वजह से वो गाना काफ़ी मेरे लिए वो रहा कि अब वो ऐसा माइलस्टोन है, या बोलते हैं ना जो एवरग्रीन सॉन्ग्स में से एक है जो जी जी। मतलब उसका कोई बेस्ट वर्स अगर आपको निकालना हो उसमें से? हाँ मज़ा है जिंदगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी, हो दुआ दे जिंदगी, बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी, हो ख्वाबों के बीज कच्ची ज़मीं पे हमको बोना है, आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है, अपना बोझ मिल के साथ ही हमको ढोना है, शहनाई शहनाई शहनाई। वाह। ये लाइन मेरे लिए उस सिचुएशन में बहुत मेरे लाइफ के बारे में थी। बता दे जिंदगी, बात अपनी बनेगी, नशा है जिंदगी, धीरे धीरे चढ़ेगी। तो मेरे लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ना ही लिखा हुआ था, जो बहुत पेशेंस के साथ मुझे एक के बाद एक आपने अपनी जिंदगी का सारा एक्सपीरियंस और इमोशन सब झोंक दिए उसके अंदर। आई थिंक वो लाइन से मैं बहुत कनेक्ट करते थे। या आपने बोला शंकर एहसान लोई के साथ आपने काम किया था, तो एक 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, हाँ जी, तब दे घुमा के तो गाना आया था, वो भी आपने गाया है शंकर सर के साथ। जी जी जी। एक दिन मुझे कॉल आया कि आप स्टूडियो आ जाओ, एक गाना करना है। आई डिडंट नो कि कौन सा गाना है। सो आई वेंट देयर एंड अगेन मनोज यादव भैया जो हैं वो भी मेरी स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, एंड उन्होंने ही वो वर्ल्ड कप का एंथम लिखा था। अच्छा। तो शंकर एहसान लोई वर द ऑफिशियल कंपोजर जिन्होंने ऑफिशियल एंथम बनाया था 2011, बिकॉज इंडिया में हो रहा था जी। एंड वो गाना चलाया मुझे, शंकर जी ने मुझे सिखाया। वहाँ पर भी हम 2 सिंगर्स थे जो गाने के लिए आए थे। आई थिंक वो ऑडिशन टाइप था जिसकी आवाज़ रहेगी। अनफॉर्चुनेटली मेरे दूसरे दोस्त, वो भी दोस्त ही है मेरा, उसकी आवाज़ नहीं थी, मेरी आवाज़ सिलेक्ट हुई एंड आई डिडंट नो दैट। मैं अपना गाना गा के मैं चला गया था। अच्छा। और मुझे पता भी नहीं था क्या होगा इसका। एंड अच्छा एक वाइब था गाने के अंदर, दे घुमा के चल रहा है। एंड आई थॉट ये वर्ल्ड कप का एंथम है, हम क्रिकेट तो हमारे रग रग में बसा हुआ ही था। एंड आई वाज रियली एक्साइटेड कि यार अगर ये भी अगर आएगा तो कितना मज़ा आएगा ना, मैं क्रिकेट के साथ में मेरी आवाज़ चलेगी जी। ये गा के। जब मैं घर पहुंचा, आई डोंट नो, मम्मी का बहुत बड़ा सपना था मैं शंकर महादेवन के लिए गाऊं। उसको पता नहीं कहाँ से पता चल जाती थी चीज़ें, और उसने मुझे सिंगर बनाया, उसी ने मुझे ये सारी जो बचपन की स्ट्रगल थी ना उसी ने करवाई। अच्छा। और उन्होंने मुझे बोला था कि यार एक बार शंकर महादेवन के लिए गाना गाना। मैं बोला कैसे गाऊं, कहाँ है वो, मैं कहाँ हूँ, किधर मिलने का कोई मौका। और ये मौका जब मिला तब मुझे दिमाग में यही था कि यार मम्मी कितनी खुश हो अगर उनको मेरा गाना आ गया तो। एंड अच्छा, आप इस डर से नहीं बताते थे कि शायद मैंने गा तो दिया, आएगा नहीं आएगा? हाँ वो भी मैंने बता दिया, वो एक्साइटेड रहेंगे। स्क्रैचेस मैंने बहुत गाए। मैंने मुझे लोग पैसे दे के बुलाते थे कि हमारा स्क्रैच गाने आओ। अच्छा। स्क्रैच वो होता है जिसको आप पिच कर रहे होते हैं कि आप एज अ सैंपल रिकॉर्ड करते का हैं। एक पायलट बनता है। जी जी जी। आप शूट करके चैनल को दिखाते हैं तब वो फाइनल होता है, ऐसी चीज वो स्क्रैच होते हैं हमारे लिए। तो मैंने बहुत सारे गाए। और एक दिन ऐसे ही शाम को मैं घर पे लेटा हुआ थे, ज़मीन पे लेट के टीवी देखते हैं हम, ऐसे कुछ चल रहा है, मम्मी अंदर खाना बना रही थी। और मैं पता नहीं उसके बाद से मैं स्टार स्पोर्ट्स बार बार लगाता था। अच्छा। कि मुझे ऐसा लगे कि कहीं ऐड आएगा तो सुन लेंगे। और ऐसा ही हुआ। ऐसे ही मैंने टीवी म्यूट कर दिया था, ऐड आ रही थी, कोई मैच चल रहा था और कुछ तो क्रिकेट की ग्लिम्सेस आए और अचानक लास्ट में आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 का लोगो आया। अब मैंने बोला अरे यार ये तो ऐड हो सकती है। फिर मैंने वेट किया कि वापस वो दोबारा आएगा, बिकॉज एड्स तो प्ले होती रहती। जी जी जी। तो मैंने म्यूट किया हुआ था, मैंने म्यूट हटा के थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के मैंने खाली कान टीवी के पास में रख के मैंने सुना कि क्या चल रहा है ये। तो उसमें मेरी आवाज़ सुनाई दी मुझे, जियो खिलाड़ी वाह है, ऐसी आवाज़ आती है उसमें। अरे पहले देख घुमा के आरे पारे देख, ये मैंने सुन लिया। मैंने बोला अच्छा। तो अब वापस वो ऐड चली गई। अब मैं वापस लेट गया,
अब मैं एक्ट कर रहा हूँ कैजुअल एकदम, मम्मी अंदर खाना बना रही, और फिर दोबारा मैं ऐड का वेट कर रहा था। ऐड जब वापस आई तो मैंने फुल वॉल्यूम कर दिया कॉन्फिडेंस में, भाई चला दो अब वो अब आवाज़। सबको पता लगना अब जैसे मम्मी को टीवी नहीं दिख रहा है, पर मम्मी किचन में है और वो आवाज़ उन तक पहुंच रही है। जी। और जैसे ही वो आवाज़ उनको सुनाई दी, वो भागकर बाहर आई कि ये तेरी आवाज़ थी। मैंने हाँ। बोले ये क्या है? बोले ये क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है ना, उसका एंथम गाना है, वो मैंने गाया है। तो वो शॉक्ड हो गई एकदम कि तू किसके लिए गा के आया? मैंने शंकर एहसान लॉय का है। तू वहाँ कैसे पहुंच गया? तू कब गया? तू वो उसकी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल थी। और प्राइसलेस होगा आपके लिए। हाँ, मतलब मेरे लिए तो Expressions सब और कुछ था। reaction। मैं एकदम ऐसे लेटे लेटे कैजुअली देख रहा हूँ, बस वो खुश हो रही है और मैं पता नहीं मैं क्या ही कर रहा था, बैठा हुआ आराम से। मैं ये एंजॉय कर रहा था उसके जी। एक्सप्रेशन, उसकी चीख पुकार सब कुछ। एंड तुरंत सबको फ़ोन चला गया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ये इसका ये गाना आया है, इसने वर्ल्ड कप का एंथम गाया, गा दिया, किया, वो किया। एंड लकीली वो वर्ल्ड कप हम जीत गए। इट गॉट सो पॉपुलर, वो हम वर्ल्ड कप जीते। इतना अच्छा लग रहा था कि लोग अपनी गाड़ियों की डिक्की खोल खोल के गाना लगा रहे थे, दे घुमा के चल रहा था हर जगह पे। सो वो एक अलग एक्साइटमेंट थी, बहुत कमाल का एक मेमोरी है उस चीज़ की। 2 लाइनें दे घुमा के हो जाएं, 2 मिनट दे घुमा के हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग इस बार के वर्ल्ड कप की बात भी करेंगे। जी। हो अड़े पड़े थे घुमा के आरे पारे थे, घुमा के गुत्थी गुत्थम, घुमा के अड़चन खड़चन, हो जुटा हौसला बदल फैसला, बढ़ा ले तू बिंदास काफिला, होश उड़ा दे कदम बढ़ा ले, बजा के चुटकी धूल चटा दे, दे घुमा के घुमा के घुमा के घुमा के, दे घुमा के जियो खिलाड़ी वाहे वाहे। वाह वाह, ये तो मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं एकदम 2011 की। आपने 2011 में गाना गाया था तो इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी, आपने 2025 में भी गाना गाया है और हमारी फीमेल क्रिकेट टीम, इंडियन फीमेल क्रिकेट टीम भी वर्ल्ड कप जीत गई है। मैं बोल रहा था ना, क्रिकेट हमारे देश में इतना इमोशन है एक इस तरीके का कि उसके साथ कैसे भी जुड़ना अगर होता है ना, तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटता। आई मीन मैं उस टाइम पे पैसे भी नहीं देखता या ये भी नहीं सोचता कि यार इससे कुछ फ़ायदा हो, नहीं, क्रिकेट है तो मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ। सो ऐसा ही एक मौका मुझे मिला जब 2023 का हमारा T20 वर्ल्ड कप था, जो जी जी हम जीते थे। जी। तब उसके एड कैंपेन के लिए स्टार स्पोर्ट्स के अंदर ही हमारे एक दोस्त काम करते हैं। जी। मतलब दोस्ती 2019 के वर्ल्ड कप के टाइम हुई थी हमारी, जब मैंने उसका भी कैंपेन गाया था। अच्छा। पर एक बहुत खतरनाक एड कैंपेन था वो, मौका वाला, जो बहुत हिट हुआ था। एंड हर इंडिया के मैच के ऊपर उसका एक पैरोडी बनती थी, कोई भी ऑपोजिशन होती थी उसके साथ में कंपैरिजन होती थी। तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप लेके आता था, इंडिया 1 लेके आता था, ऐसे कुछ तो भी उन्होंने बनाया। और जब पाकिस्तान वाला था, मैंने कैंपेन देखा और गाया, मैंने बोला भाई ये तो तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो वो बोल रहे हमको पता है। तो डर लग रहा था कि बैकलैश ना आ जाए इस पे। हाँ, बहुत ज़्यादा, मतलब उन सबको पता था कि यार ये हो सकता है कि हमारे ऊपर ही आए। हाँ। एंड वैसा ही हुआ। अच्छा। जब ये ऐड बजना शुरू हुआ, बहुत खतरनाक तहलका मच गया उस बॉर्डर पार भी। अच्छा। और इवन आईसीसी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ और वो कैंपेन फिर उन्होंने बंद कर दिया। अच्छा। इसलिए हम सेमीफाइनल तक पहुंचे और हम हार गए। अगर कैंपेन चलता रहता। मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज हाँ। मैं सेल्फ एक्लेम्ड जी। वॉइस ऑफ द विनिंग क्रिकेट टीम हूँ। अपने आप को ही मानता हूँ मैं, ऐसे दुनिया में जग जाहिर नहीं है, बट वो क्योंकि कैंपेन आधे में बंद हुआ इसलिए हम सेमीफाइनल हार गए, नहीं तो हम वो फाइनल भी जीत सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। फिर कोई नहीं, फिर 2022 या 3 का T20 वर्ल्ड कप आया, जहां हम साउथ अफ्रीका से जीते। जी जी जी। उसका भी एक जब मुझे एज ए कंपोजर मौका मिला कि हमको एक वंदे मातरम एंथम जैसा एक चाहिए, जिसमें हम ऐड बना सकें। तो कैंपेन शुरू हुआ था ऋषभ पंत की
वापसी का ऐड था वो, हाँ कि वो अब T20 वर्ल्ड कप में वापस आ रहे हैं। जी। सो उसके लिए मुझे गाना कंपोज भी करना था और वो मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड भी करना था। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जिताएंगे। तो मैंने वो कंपोज किया। वो वंदे मातरम का एक एड कैंपेन था। उन्होंने एक्चुअली एक गाना लिया था फिल्म का, जिसके राइट्स इशू उनको लग रहा था कि हो सकते हैं। हाँ। वो कैंपेन उस गाने पे वो भी शंकर जी की आवाज़ में था। अच्छा। जो द ओरिजिनल सॉन्ग जिसके ऊपर बनाया गया। हाँ, तो परिणीति चोपड़ा की फिल्म आई थी ना, कौन सी थी, कोड तिरंगा, ऐसी कोई फिल्म थी, उसका ओके। एक गाना था, शंकर जी ने कंपोज किया था। अच्छा। उस गाने के ऊपर उन्होंने ऐड कैंपेन बनाया था। वो एक दो ऐड बनाने के बाद उनको ऐसा लगा कॉपीराइट स्ट्राइक हो सकता है, अच्छा। तो उन्होंने वो गाना हटा के मुझे अप्रोच किया और बोला कि अगर आप ऐसा टाइप का कुछ एक बना के हमको ओरिजिनल। दे सकते हो, ओरिजिनल गाना, और हम उसके ऊपर वो कैंपेन, तो मैंने वो किया और हम जीत गए T20 वर्ल्ड कप। और फिर वो ये क्योंकि गाने के दो लाइनें बताएंगे गाना? उसमें एक्चुअली सुजलाम सुफलाम सस्यश्यामला मातरम, ये भी ऑफिशियल आईसीसी का वो था या कि किसी कैंपेन ये के स्टार स्पोर्ट्स के लिए स्टार स्पोर्ट्स का कैंपेन का के लिए पार्ट था, था? उनकी जो एड कैंपेन जो थे ना उसके। जी 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 जी। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये हमारे हर मैच के ऐड में बजता था और हर मैच जीतने के बाद में भी ये बजता था। एंड में बजता था। तो ये ऐसे जुड़ाव मेरा T20 वर्ल्ड कप से हुआ। जी। अब वो हम जीत गए। वो भी जीत अब गए। उनको ऐसा लगा कि यार ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसको यूज़ करना है। अब जी। क्योंकि वो स्टार स्पोर्ट्स की प्रॉपर्टी है कि मैंने वो कंपोज करके दिया। सो वो ही चीज़ उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी यूज़ की अच्छा। और वो भी हम जीत गए। वो भी हम जीत गए। एंड देन बारी चाप बन गए। आई तो मुझे फिर अप्रोच किया गया कि यार अब लड़कियों की वर्ल्ड कप की बारी है, जी। तो अब आप इसके लिए कुछ और तरीके का वंदे मातरम ही चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम अब वो हो गया, इमोशन हो गया कि Emotion हो गया। इन टीम के साथ में जुड़ गया है, तो राइट। एड में वो उनको वो क्लैशेस दिखाने में भी अच्छा लगता था उनको। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑल्सो, और बहुत Yeah. स्ट्रॉन्ग उसका एक वाइब बहुत अच्छी आती। सो जो मेरे दोस्त काम करते हैं निनाद, उन्होंने ही कुछ वर्ड्स लिखे थे कि ऐसा एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं और इसके ऊपर आप देखो अगर कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। सो इस बार भी हमने एक नया क्रिएट किया और मैंने उनको पहले ही बोल दिया था कि अब इंडिया जीतने वाली है। और सो या तो दिस वंदे मातरम वाज समथिंग लाइक दैट। बल्ला पकड़े कस के जकड़े उतरे जब मैदान में, उतरे जब मैदान सारे कांपे, थर 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 सुनकर उसका नाम रे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम। बंदी में है दम, बंदी में है दम, ना किसी से कम, वंदे मातरम। ये ऐसा गाना था। वाह। या सो बंदी में है दम उनकी टैगलाइन थी, जिसको हमको वंदे मातरम के साथ में करना था। एंड पता नहीं, वो क्रिकेट के लिए जब भी कुछ करना होता है तो इमोशन के साथ में ही आता है, वो अपने आप ही एक जोश आ जाता है उसके अंदर। सो या आई एम ग्लैड कि हम जीते। या डेफिनेटली। अरे क्या प्राउड मोमेंट था वो। आई थिंक हम सबके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर नेशन। यस, और भाई हरमनप्रीत कौर की जो टीम है, पूरी लड़कियों ने जो कमाल किया है। कमाल। सेमीफाइनल में जो जेमिमा ने किया, सेमीफाइनल तो नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट लेवल चेस था, वो अनबिलीवेबल था। वो इमोशन कितना प्योर था उसका। जेमिमा ने जब मैच जीतते ही वो रोते रोते, मतलब वो रोना बंद ही नहीं हुआ उसको, वो इतना प्योर इमोशन था। बहुत ही कमाल का मैच था। क्या क्या खेली हैं लड़कियों ने, प्रूव कर दिया है कि हमारी छोरी है क्या छोरों से कम। छोरों से कम है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऐसी टीम्स के साथ में मतलब
जो 3 मैच हारे थे हम, वो बहुत ही मैं पहले ही बोल रहा था कि ये नज़र का काला टीका है, कि इतना भी अच्छा नहीं खेले कि नज़र लग जाए। हाँ तो वो जो हारे थे वो टीका था कि भाई बस। फाइनल और सेमीफाइनल। और वो हारे भी ऐसे नहीं थे कि बहुत बुरी तरीके से हारे, वो भी थोड़ा सा कुछ मोमेंटम शिफ्ट हो गया वैसे हारे, बट थ्रू आउट क्या खेले हैं। और आई थिंक वो जो पूरा अभी आई थिंक यहाँ से वुमेन क्रिकेट का जो हाँ, यहाँ से ट्रैजेक्टरी है वो पूरी चेंज होने वाली है। 83 में हमारे साथ हुआ था, हाँ वहाँ से वुमेन क्रिकेट में अब आई थिंक यहाँ से वो पिकअप होने वाला है। बिल्कुल सेम मैडनेस आई थिंक, जैसा हम लोग जितना जज्बात के साथ आई थिंक मेंस क्रिकेट देखते हैं, आई थिंक वही मैडनेस था इस बार, सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, पब्लिक इतना दिल्ली जनता देख रही थी, फुल हाउस था वहाँ पर, रोहित शर्मा थे, सब वहाँ पे थे, नीता कमाल अंबानी था। थी, मतलब इतना सपोर्ट के बाद में अब बेचारे ऐसे बोना, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छा खेला। चलो मैं विश करता हूँ कि आप ऐसे ही हर साल हाँ, बट अब हर वर्ल्ड कप में 27 वाला वर्ल्ड कप मेरे पास आए तो आप ऐसे ही, मैं कह रहा हूँ आप ऐसे ही कमाल के सुपर हिट्स गाने गाते रहिए, हमारे यहाँ वर्ल्ड कप आते रहे और हम बहुत जल्दी ऑस्ट्रेलिया को नंबर ऑफ वर्ल्ड कप्स में पीछे कर दें, बस यही दुआ है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेरे एक बहुत ही पसंदीदा गाने के बारे में, हवन करेंगे। क्या गाना है वो, क्या जज्बात है वो, कैसे बना और कैसे आपको मिला वो? मुझे ये उसी दौरान की बात है जब मैं कोरस गाया करता था। आई थिंक उसके बाद कोक स्टूडियो वाला जो मैंने गाना गाया था विद एहसान एंड लॉय सर जी, उसके बाद आई थिंक कलेक्टिवली उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि मेरे से एक गाना था। शंकर जी ने मुझे बोला था अपन गाना करेंगे बहुत जल्द। मैं पहले गुलराज सिंह और मनोज भैया, उनका स्टूडियो आजू बाजू में ही था, मैं वहाँ पे उनसे कुछ मिलने गया था। तो उनको पता था कि ये कौन सा गाना मैं गा रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं क्या गा रहा हूँ। अच्छा, मनोज भैया ने मुझे बोला कि बेटा स्टूडियो जा रहे हो, पर्पल एज बहुत बड़ा गाना है, अच्छे से गाना। मेरे को प्रेशर दे दिया उन्होंने। बोले भाई क्या गाना, हवन कुंड गाने जा रहे हो? मैंने हवन कुंड ये कैसा गाना है? हाँ, बोले कोई भजन वजन होगा शायद। और बोले बहुत अच्छा गाना है, बड़ा गाना है, तुम अच्छे से गाना। बोला, ठीक है। फिर मैं स्टूडियो पहुंचा और शंकर जी वहाँ पर थे और मुझे वो गाना सिखा रहे थे। एंड क्योंकि वो स्क्रैच शंकर जी ने गाया था, मतलब उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था, वो बहुत ऊपर था, उसकी स्केल इंसेनली ऊपर थी। तो जब मैं अंदर गया, मैंने गाना शुरू किया, हवन कुंड में, तो मेरी आवाज़ फटने लगी। अच्छा, तो सर बोलते हैं कि अरे रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ, नीचे कर इसको। बोला नहीं सर मैं गा लूंगा, अभी थोड़ा वार्म अप हो जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, ये बहुत इंसेन स्केल है, ऐसा ये कोई स्केल होता, पागल है क्या, इसको नीचे कर। फिर उन्होंने हाफ स्केल नीचे किया उसका, आधा सुर उन्होंने नीचे किया, और फिर वो एकदम आराम से मैंने उसको गाया। और जस्ट एक ब्रीफ थी कि भाई ये अपन शो में कैसे गाते हैं ना, मस्ती करनी है, बहुत मस्ती वाला गाना है, हाँ, वैसे ही गाना। और वैसे ही मैंने गाया। और फिर मैंने जब गाना रिकॉर्ड हो गया, मैं बाहर निकला और मैंने जो साउंड इंजीनियर थे उनको मैंने बोला कि भाई प्लीज़ मेरे को ना, आज मैं थोड़ा सा, मेरी आवाज़ ख़राब है, 2 दिन बाद वापस अगर आप मुझे बुलाएंगे ना, मैं अच्छे से गा दूंगा। उन्होंने मुझे जब ये बोला कि यार कभी कभी ऐसी आवाज़ें अच्छी लगती हैं, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि वो सर्दी नेजल टोन लगता है जी, सर्दी में। तो अगेन भाग मिल्खा भाग भी उसकी अनाउंसमेंट के एक साल बाद रिलीज हुई थी। और मैंने गाना, मतलब 1 साल पहले गा चुके थे आप गाना? हाँ, 1 साल पहले मैं गा चुका था। तो आपको पीछे का बैकग्राउंड पता था कि किसके लिए गा रहे हो, कौन सी तब फिल्म तक में, तो क्या? मुझे नहीं पता था, नहीं पता था जब तब आप गा मुझे रहे नहीं थे? पता था। जब मैंने वो गाना गा दिया, एंड ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि ये बिकॉज आई थिंक हाँ, मुझे सेकंड टाइम वापस बुलाया गया था, अच्छा, क्योंकि उसमें लिरिक्स की कुछ चेंजेस थे। अच्छा, अच्छा, तो प्रसून सर ने वो लिरिक्स लिखे थे। तो दूसरी वाली रिकॉर्डिंग में फरहान अख्तर भी आए थे, अच्छा, प्रसून सर भी थे, राकेश मेहरा सर भी थे। अच्छा, तब मुझे ये लगा था कि यार ये इस फिल्म का गाना है जो फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग आ रही है। अच्छा, जो मैं रिसर्च करता रहता था कि अगर मैं आज शंकर एहसान लोग का गाना गाते हो तो इनकी कौन सी फिल्में आने वाली हैं। हाँ, तो कहाँ आ सकता है पोटेंशियली? पता नहीं क्या पागल जैसी हरकतें। पर हाँ, तो ये भाग मिल्खा भाग का वो पहला फोटो रिलीज हुआ था, जहाँ पे फरहान अख्तर वो रनिंग वाले पोस्टर में, वो खतरनाक फोटो थी जी, वो रिलीज हुआ था। तब उसके बारे में पता चला कि मिल्खा सिंह एक बायोपिक है जो फरहान अख्तर की, और उसका म्यूजिक शंकर एहसान लोई का, ऐसा न्यूज़ आया था। तो मैं अनुमान लगा रहा था कि शायद ये फिल्म का गाना होगा। और फिर जब सेकेंड टाइम में रिकॉर्ड करने गया, तब
मेरी आवाज़ फुल्ली रिकवर्ड वाली आवाज़ थी, जी 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 तो वो 4 लाइन मैंने अलग से रिकॉर्ड की थी। सो आई थिंक जब गाना रिलीज़ हुआ और जब वो फरहान अख्तर पे आवाज़ आई ना, तो वो जो सर्दी वाली आवाज़ थी ना, वो बहुत वर्क कर रही थी। वर्क कर रही थी। तब मुझे वो इंजीनियर की बात याद आई कि यार कभी-कभी ऐसी आवाज़ें वर्क कर जाती हैं। उनकी मैं आवाज़, उनकी खुद की आवाज़ में भी एक टेक्सचर है ना, जैसे आपकी वो आवाज़ में भी हाँ, एक थोड़ी टेक्सचर रॉनेस है, हम्म, थोड़ा-सा या क्रैक, थोड़ी खनक, खाना खराश जिसको बोलते हैं वो सारी चीज़ें हैं। तो आई एम बीन वेरी फॉर्च्यूनेट कि मैं फरहान सर के लिए मैंने बहुत सारे, जी मतलब बहुत सारे तो नहीं, 3-4 गाने मैंने उनके लिए गाए हैं। जी और हवन करेंगे अगेन एक बहुत, मतलब पहला एकदम मासी सॉन्ग जो मुझे मिला था वो हवन करेंगे हवन था, करेंगे जिसकी रीच एक्चुअली मासेस तक गई, बिल्कुल जो एकदम हर जगह, अगर किसी को भी, रिक्शा वाले को भी पूछो या एक सोना की घड़ी बेचने वाले को पूछो, बने भाजी वाले को पूछो, जी सबको पता है सबको हवन पता करेंगे कौन सा गाना है। है सो जी दैट इज रियल मास सॉन्ग या वो था। हवन करेंगे लाइंस भी हो हाँ जाए। हाँ बिल्कुल। ओए हवन कुंड मस्तों का झुंड सुन साढ़े रात, अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। ओए जीव जंतु सब सो रहे होंगे, भूत प्रेत सब रो रहे होंगे, ऐसी रात सुन साढ़े रात रख दिल पे हाथ, हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे। या क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, थैंक यू। पूरा माहौल बन गया। प्लेबैक सिंगिंग क्या एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है आज की डेट में? आज की डेट में तो नहीं है सर। नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनके यहाँ से डायरेक्ट बात होती है कि आप क्या चार्ज करते हैं। अच्छा बाकी बहुत सारे गाने हैं जिसके पैसे नहीं मिले, बड़े बड़े गाने हैं जिसके बारे में बातचीत भी नहीं होती। सो आज की डेट में अगर आप एक अरिजीत सिंह नहीं हो, या आप एक बहुत बड़ा नाम नहीं हो सिंगर में, हाँ और बहुत नए हो, तो आप उम्मीद भी मत करो कि आपको कोई लेबल पैसा देगा। आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गाना गाया और उसका कम पैसा मिला या फ्री में काम किया? कम पैसा नहीं, पैसे की बातचीत भी नहीं होती सर, गाना होती ही गवा नहीं है। दिया जाता है। हाँ, हम क्या करते हैं ना, हम बहुत, मेरा तो ऐसा रहा है, मैं बहुत दोस्ती यारी में बहुत काम करता हूँ। तो कभी कोई कंपोज़र फ़ोन करता है ना कि भाई यार ये गाना है, मैं फंसा हुआ हूँ, मैं गा रहा, मैं ये गा दो प्लीज़, तो मैं गा के आ जाता हूँ। बट फिर वो लेबल की तरफ से कोई कॉल नहीं आती कि आपने गाना गाया, आपका इतना हाँ। पैसा आया, आप लेके जाओ। और कुछ तो ऐसे भी हैं और जो गाने बोलते रिलीज हैं, हो जाते हैं। हाँ हाँ, कुछ तो ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि हम सिंगर को पैसा देते नहीं, हम सिंगर से पैसा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो ये कोई लेबल्स हैं जो ऐसा बोलते हैं या फिर? लेबल्स हैं, लेबल्स, म्यूज़िक लेबल्स हैं। और वो ये वही लेबल्स हैं जहाँ हमारे, मेरे मेरे पूरे ख़ानदान ने 50 साल के ऊपर काम किया है। जी ये वही लेबल्स हैं जो बहुत छोटे थे और आज बहुत बड़े हो चुके हैं। जी 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 और ये वही म्यूजिशियंस हैं जिनके गानों की वजह से ये लेबल से प्रोडक्शन हाउसेस बने। जी तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है एज ए म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, कि यार जिन लोगों ने मेहनत करके आप, या उनके गानों की वजह से आप इतना बड़ा बने हो, कम से कम एक छोटा सा टोकन ऑफ लव बोलते हैं ना जिसको, जी 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 आप मानोगे नहीं, कुछ कुछ लोग 11 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 11 रुपए का बनाते हैं, 50 रुपए का बनाते हैं, 1100 का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, बहुत बहुत महंगा। 1100 रुपए का। और वो मैं, ये आप बड़े बड़े गानों की बात कर रहे हो जो आप बड़े लेबल की बात कर रहा बड़े लेबल की? हूँ। और जो आपने इतने सक्सेसफुल गाने, जो भी हमने जिन गानों पे बात की है, आपने किसी गाने से पैसा बनाया है, अच्छा पैसा बनाया है? हम लाइव शोज से ही पैसा बना पाते हैं सर, ये तो बात है। मैं एड्स करता हूँ जी जिसमें एक इंडस्ट्री एक ऐसी है ना जो आपको 30 सेकंड का ऐसा पैसा देती है जिसमें आप बहुत अपने आप को लकी मानते हो। जी जी एंड वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग, एड इंडस्ट्री। फिर मैं लैंग्वेजेस करता हूँ, मैं बहुत सारे, साउथ में मैं तो बहुत कमर्शियल काम बेसिकली अलग करते हो आप, वो एक अलग रहता है। और ये नहीं, बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है जहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपको रिस्पेक्टफुली पैसा देते हैं, अच्छा। और कुछ लोग बात भी नहीं करते, ठीक है ना। वो कुछ लोग मैं गिना भी सकता हूँ। मैंने पहली बार YRF का गाना गाया था,
उन्होंने मुझे 15,000 का चेक दिया। अच्छा मैं पहला जो जी। मेरा गाना था। जी। तो हर बार जब मैं नया गाना गाता हूँ 5-5 हज़ार बढ़ के देते हैं अच्छा। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कम से कम एक रिकग्निशन और एक एक्नॉलेजमेंट एक देते हैं वो। देते हैं। आज जो भी नंबर होगा मेरे लिए, अगर मैं काम करूँगा, अगर कोई गाना गाऊँगा तो वो एक अच्छा अमाउंट होगा, लेकिन जी। न्यू कमर को भी वो लोग अच्छा महसूस करवाते हैं, ऐसा पैसा आपको देते हैं। जी, जी, जी। ठीक है ना? इवन एक्सेल एंटरटेनमेंट है, जी। जो बिना कंपोज़र के जाने पहचाने, या इवन शंकर एहसान लॉय अगर वो एक्सेल के थ्रू काम करते हैं, जी। दे मेक श्योर दैट आर्टिस्ट गेट्स पेड। और अभी रिसेंटली बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मेरे लिए था, मैंने रेड चिलीज़ के लिए एक गाना गाया था आर्यन की फ़िल्म में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरी आवाज़ में नहीं रहा। लेकिन मैं वहाँ जाके मैंने पैसा लेने से मना कर दिया और वो मुझे ये बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गाया है आपने? जी, गाया था, बट अब वो गाना दिलजीत की आवाज़ में है, अच्छा, अच्छा। पर वो मैंने गाया था एंड मैंने पैसे लेने से मना कर दिया था और वो बहुत पैसा दे रहे थे। मतलब इतना तो मैं शायद वो बोलता भी नहीं वो अमाउंट उनको। बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत अच्छा अमाउंट दे रहे थे। तो अब मना क्यों किया आपने? बिकॉज़ शाहरुख खान की कंपनी मेरी आँखों में आँसू थे जब मैं ऑफ़िस में बैठा। तो शाहरुख सर से आप पैसे नहीं लेंगे, मतलब मैं उनके लिए उनकी वजह से मैं बना हूँ। मैं इंस्पायर ही उनको देख कर हुआ। मैं इंडियन आइडल में रिजेक्ट हुआ, मैं कोई भी रियलिटी शो में रिजेक्ट होता था, मैं मन्नत के बाहर जाके रोता था और मुझे पावर ही वहीं से मिलती थी कि यार नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट रियलिटी शो में गया था, तब मैं वापस मन्नत गया था और रोया था और मैंने मम्मी को कॉल करके बोला तुम मेरे से कभी उम्मीद मत हारना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा लाइफ। और मम्मी घबरा गई थी, बोले तू घर पे आ वापस अभी। मैं दी ऐसा मत सोच कि मैं दरिया में चला जाऊँगा, ऐसे तो कुछ मेरे में हिम्मत नहीं है। बट हाँ, बट वो एक बहुत मेरे लिए एक पावर है, मेरे 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 लिए मेरी लाइफ में एक पावर है। इंस्पायर करता है आपको हमेशा। वो मेरे जो बोलते हैं ना ऊपर वाले, एक कोई है जो पावर है जो आपकी लाइफ को रूल करते हैं, वो शाहरुख खान मेरी लाइफ में। कभी ऐसा हुआ है कि कोई गाना इतना आपको बोला जाता है कि आप परेशान हो गए, अरे यार मैं जहाँ जाता हूँ मुझे यही गाना गाने को सब बोल देते हैं, कोई गाना ऐसा है? ऐसे इसके लिए यही सब हर बार जो हर बार होता ही है ये कि सुन साथिया। सुन साथिया पे एक्चुअली हमने बात नहीं करी अभी तक। हाँ, सुन साथिया पे सुन जरूर बात। साथिया भी ABCD 1 का बैकग्राउंड स्कोर था, जी। इट वाज नॉट अ सॉन्ग। फिर ABCD 2 में उसका पूरा गाना बना और फिर वो जितना ABCD 1 में था उतना तो था ही, फिर अंतरा बना नया और उसके बाद में वो सारा पूरा गाना बन के फिर वो लोगों के पास आया, तब ऐसे सुन साथिया का जन्म हुआ। या सुन साथिया की दो लाइन्स हो जाए। जाऊं रे मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे, पिया बस तेरी मैं, हो छूले तो खरी मैं, तो खरी मैं वाह या वाह, क्या स्मूथनेस है यार। मतलब आप कहते हो कि टेक्सचर है इसमें आवाज में, बट टेक्सचर के साथ क्या स्मूथनेस है, क्या। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स विच आर येट टू कम, येट टू लॉन्च। यस यस, विश यू ऑल द लक। थैंक यू सर। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और ये म्यूजिकल पॉडकास्ट को थोड़ा म्यूजिकल तरीके से ही एंड करते हैं। तो एक आपका फेवरेट क्लोजिंग के लिए एक रफ़ी साहब का गाना गाता था, ठीक है ना? जी। दिल जो न कह सका वही राज दिल, कहने की रात आई, दिल जो न कह सका वही राज दिल, कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। वाह, जो ना कह सका वो इस पॉडकास्ट में कह चुका हूँ। थैंक यू। हाय, मैं हूँ दिव्य कुमार, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो सुनने में भी और देखने में भी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और डिजिटल कमेंट्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे ही आपका प्यार देते रहें। थैंक यू।